बच्चों आज का अपना टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिस पर नीट के एग्ज़ाम में शानदार क्वेश्चन बनता है। तो ये नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास में कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर तो हमारे पास में ये है और दूसरा जो वेक्टर है उसको बच्चों हमने कह दिया ये वेक्टर भी है, और दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना हो गया, थीटा एंगल बन गया। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर जिनका क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले साइन एंगल का जो प्रोडक्ट आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए और ये हो गया क्रॉस वेक्टर बी। तो डेफिनेशन में क्या बोलाता है, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ये बच्चों एन के। क्या हम ऐसा कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा और ये एन के। बच्चों यहाँ से हमको यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो एन केप इक्वल टू आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी, और नीचे हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारे पास में ए क्रॉस बी है इससे ए क्रॉस बी साइन थीटा है, यहाँ तक तो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, लेकिन बच्चों जो एन केप है ये डिसाइड करेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर जानी है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए क्रॉस बी के लिए, और ए क्रॉस बी में हमारे पास में एन केप से वैल्यू कैसे निकालें। तो यार ये समझो कि हमारे पास में कोई एक वेक्टर है आई केप और दूसरा वेक्टर है वो भी क्या है, आई केप। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा। अगर कोई दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं ये क्या बोलूँगा कि जो आई केप और आई केप है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हमारे पास में आएंगे। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर ये आई केप है इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, साइन 0, और ये एन केप। बच्चों आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो हम कह सकते हैं आई क्रॉस आई, जो आपका आई केप और आई केप है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट निकल के आता है कि अगर मैं ये बोलूँ आई क्रॉस आई, बच्चों जे क्रॉस जे और ये के क्रॉस के, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। इन सब का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने बच्चों क्या सीखा, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं या समांतर हैं, तो दोनों का क्रॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं यार हम इसको आई क्रॉस आई को तो आपने बोल दिया कि पैरेलल है, तो यहाँ से आप एक नोट डाल के मेंशन कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के साथ में पैरेलल हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है। अब बच्चों हम बोलें कि यार नहीं, हमारे पास में ये एक वेक्टर है आई केप, ये वाला जो वेक्टर बच्चों आ रहा है वो जे कैप, और ये हमारे पास में हो गया के कैप। भाई तीनों एक्सिस के लॉन्ग हैं, आई केप जो होता है वो एक्स एक्स के लॉन्ग पॉजिटिव या यूनिट वेक्टर है, और जो जे है वो आपका वाई एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और के जो आ रहा है वो आपका जेड एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर आई क्रॉस हम जे की बात करें, क्या बोला, आई क्रॉस जे। बच्चों आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो देखो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। अब हम ये कह देते हैं कि यार एक बात बताओ, जो एन केप आया था यही तो डिसाइड करेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। देखो भाई इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और साइन 90 भी कितना होता है, 1। तो एन केप बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं आई से जे की तरफ आप जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है,
और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि आना तो कोई तीसरा है, आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, के कैप, क्योंकि जो भी हमारे पास में दो वेक्टर हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं वो जिस प्लेन में हैं उनके परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, एन कैप होगा। तो बच्चों ये एक्स वाई प्लेन में तो के कैप आ जाएगा। अब आपके जहन में आ जाए कि यार जे क्रॉस आई है, इसका मतलब ये तो क्लॉकवाइज है, आना कोई तीसरा है तो माइनस का के कैप। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर बच्चों आपको मिल जाता है जे क्रॉस के, अब इन दोनों के आई का तो बचा हुआ तीसरा, तो ये आई कैप, जे के बाद के ऑर्डर में सही है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको कोई कह दे नहीं यार हमारे पास तो के क्रॉस जे है, आना तो कोई तीसरा ही है। बच्चों के बाद जे कभी नहीं आता है, के बाद वापस से आई आ जाता है। मैं यहाँ ABCD वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आई जे के। तो भाई के बाद आई आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि हम कहाँ कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि V इक्वल टू सर्कुलर मोशन में दो फॉर्मूले आते हैं, ओमेगा क्रॉस R। ये आपके पास में रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी। बच्चों एक हम कह सकते हैं A इक्वल टू अल्फा क्रॉस R। ये आपके पास में क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करता हूँ रोटेशनल मोशन की, तो टो इक्वल टू बच्चों हमारे पास होता है R क्रॉस F। अगर हमारे पास इसी को देखो हम थोड़ा सा इधर मोड़ दें तो ये बन गया एंगुलर मोमेंटम, कितना, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। P क्या है, लीनियर मोमेंटम, J क्या है, एंगुलर मोमेंटम। कई जगह बच्चों इसको कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास में आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B हमारे पास में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो बच्चों इसमें क्या बोलते हैं, अगर कोई मूविंग चार्ज V वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता है तो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है, ये। इसी के बेसिस पर थोड़ा और भी आगे बढ़ सकते हैं। एक फिर आपके पास में Fm जो मैग्नेटिक फोर्स से कितना, ये तो करंट हो गया और ये L क्रॉस B वेक्टर हो गया। बच्चों आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जो I है वो तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, L आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो भी कंडक्टिंग वायर है उनके दोनों जो एंड हैं उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। B आपके पास में क्या रहे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। Fm की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अब आपको ऐसे लगता है कि यार एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हम बोलते हैं 1/2 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एरिया, भाई यहाँ पर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 A क्रॉस B आ रहा है, ये A और B इसकी क्या है, साइड्स हैं। अगर आप ये कहो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आता है बच्चों, उसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो A और B हैं वो क्या हैं, पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, न कि डायगोनल। अगर डायगोनल होंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूले जो हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं के बेस पर देखो हमने क्या सीखा, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमको क्या मिल रहा है, वेक्टर। इसका मतलब है कि जब भी हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी दो क्वांटिटी जो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। अगर बच्चों मैं कंपैरिजन के तौर पर जाऊं, अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यार वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में इक्वल मैग्नीट्यूड में है या पैरेलल हैं। तो बच्चों मान लो कि वेक्टर A हमको मिल गया A1i प्लस B1j प्लस C1k। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर B जो है उसको हमने बोल दिया A2i प्लस B2j
प्लस C2 के कैप। और ये बोला गया कि जब ये पैरेलल है तो हमारे पास में कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और बच्चों C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इनके जी जो ABC आ रहे हैं वो इनके क्या है, कोफिशिएंट है भाई, आई कैप का, जे कैप का, के कैप का। तो वो जो भी कोफिशिएंट है उनको अपन अपॉन में कर सकते हैं, जैसे इनको अपन अपॉन में ले सकते हैं। तो हमारे पास में A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई दो वेक्टर आ गए, वेक्टर A इक्वल टू हमने बोला A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप, और वेक्टर B जो है उसको हमने बोल दिया D आई कैप प्लस E जे कैप प्लस F के कैप। और ये बोला गया कि यार आपको कैलकुलेट करना है A क्रॉस B कितना आएगा। ऐसे वाले के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे यहाँ, ऐसे और ये ऐसे। यहाँ हो गया I J और ये K। बच्चों देखो I का कोफिशिएंट कितना है, A B C D E और ये कितना F। सबसे पहले हम I को कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैं I की बात करूँगा तो मैं I वाले रो और कॉलम को छुपा लूँगा, तो ये भी छुप जाएगा और ये भी। तो बच्चों हमारे पास में कितना आएगा, BC और ये कितना EF। अगर मैं माइनस जे कैप की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे तो कितना बचा, AC D और ये F हो गया। अगर हम बात करते हैं कि के कैप की, तो प्लस का के कैप, और के कैप वाले में बच्चों हमारे पास ये भी छुप जाएगा और ये भी छुप जाएगा, तो ABD, तो ABD E। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि दोनों के जो डायगोनल है ना उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों I तो ऐसा कैसा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो BF माइनस का EC, और ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपको प्लस माइनस यूज करना है, प्लस माइनस प्लस। अगर आप यहाँ प्लस यूज करते हैं तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करते हो तो सेम ऑर्डर सब में यही रह जाएगा। लेकिन फिर सुन लीजिएगा, अगर बच्चों आप यहाँ प्लस यूज करते हैं तो आपको रिवर्स यूज करना पड़ेगा, पहले ये जाएगा। अब माइनस का जे कैप हो गया। अब हम क्या बोलें, AF माइनस का DC, और ये कितना, प्लस का के कैप, और ये बच्चों आ जाएगा कितना, AE माइनस का DB। आपने क्या नोटिस किया, जो भी आपने वैल्यू निकाली है देखो आई कैप जे कैप के कैप में आ रही है। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी ही